मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 30। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब भी मैं पढ़ता हूं, ये जो पद जो अभी हम पढ़े हैं, मेरे अंदर एक अजीब सी भय उत्पन्न करती है। और ये भय मुझे अपने बारे में सोचकर नहीं होता है, बल्कि यहूदा इस्करियोती के बारे में और उसका मनोभाव रखने वाले वर्तमान काल के तथाकथित मसीहियों के बारे में सोचते समय होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय कई परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रभु यीशु मसीह ये जानते हुए कि वह यहूदियों के कारण रोमियों के द्वारा पकड़वाया जाने जा रहा है, अपने प्रिय शिष्यों के संग आखिरी बार रात के भोजन के लिए किराए पर लिया गया मकान में उपस्थित था। इसलिए ही इस घटना को द लास्ट सपर ऑफ द लॉर्ड अथवा प्रभु का आखिरी रात्रि भोजन करके कहते हैं। यहूदियों की रीति के अनुसार घर का स्वामी या घर के स्वामी के द्वारा नियुक्त कोई गुलाम सभी मेहमानों के पांव धोना था। वहां ना ही घर का स्वामी था, ना ही कोई दास। इसलिए वो काम प्रभु स्वयं करते हुए शिष्यों को आखिरी बार पुनः याद दिलाया कि मसीह सेवकाई स्वयं नेता बनकर दूसरों को दास समझना नहीं है, बल्कि स्वयं को दास समझकर दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना है। फिलिपी अध्याय 2 की 3 से 5 तक। यहूदियों के समय सारणी के अनुसार शाम 6 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है। जो घटना हम 13वां अध्याय में देखते हैं, ये फसह पर्व शुरू होने का दिन के कुछ ही पल पूर्व की घटना, अर्थात भोजन करने के पश्चात प्रभु प्रेरितों को फसह के शुभ अवसर पर अपनी मृत्यु एवं पुनरुत्थान तथा द्वितीय आगमन की याद दिलाने वाली रोटी तोड़ने की सेवकाई सौंपने जा रहा था। मेहमानों को मेजबानों के द्वारा रोटी का एक टुकड़ा देकर मेहमान के प्रति अपना प्रेम मेजबान दिखाने की रीति यहूदियों के बीच होती थी। निम्न रीति के अनुसार यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को रखी गई रोटी में से एक टुकड़ा देकर उसके प्रति अपना गहरा प्रेम एक बार पुनः उन्हें याद दिलाया। यूहन्ना 13:26। यहूदा के पास 2 विकल्प थे। पहला, उस रोटी के टुकड़े खाकर पश्चाताप के साथ प्रभु से ये कहे कि मैं प्रभु आपको पकड़वाने के लिए यहूदियों से घूस खाया, लेकिन मुझे वो धन जो आपको धोखा देकर मैंने कमाया नहीं चाहिए, मुझे आपकी संगति ही चाहिए। आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। यदि यहूदा इस प्रकार पश्चाताप के साथ प्रभु से विनती करता तो प्रभु उसके पापों को क्षमा करता और प्रभु भोज की सेवकाई में वो भी शामिल होता। लेकिन यहूदा ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर उद्धार का सही अनुभव नहीं था और वो शैतान के नियंत्रण में था। यूहन्ना 6:64 और 13:11 पढ़िएगा। पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा ही विश्वासी को प्रेरित करता है और पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है जिसका उद्धार वास्तव में हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि यहूदा का उद्धार नहीं हुआ था और इसलिए ही वह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि शैतान के नियंत्रण में था। याद रखना, कलीसिया आने जाने वाले सभी लोग उद्धार का सही अनुभव रखने वाले नहीं है। उद्धार का सही अनुभव रखने वाले वो है जो अपने पापों पर पश्चाताप किया और यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया
और ये विश्वास किया कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के पाप क्षमा के लिए क्रूस पे मर के जी उठा। यहूदा इस्करियोती पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं था बल्कि शैतान के नियंत्रण में था, इसलिए वह दूसरा विकल्प को चुन लिया। वह उस रोटी को जो प्रभु के गहरा प्रेम का संकेत था हाथ से तो लिया, पर प्रभु की संगति से बाहर अंधकार की ओर चल बसा। प्रभु भोज में भाग लेने से खुद को वंचित कर रखा। वह लिखा गया अगला वाक्य मेरे अंदर भय उत्पन्न करता है, और यह रात्रि का समय था, और यह रात्रि का समय था। प्रभु यीशु कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना अध्याय 3 पद 19 से 21 तक। हाँ प्यारो, यहूदा पश्चाताप करना नहीं चाहा, प्रभु से मेल मिलाप करना नहीं चाहा, इसलिए वो अनंत ज्योति यीशु मसीह की संगति से बढ़कर अंधकार में रहना प्रिय जाना। फांसी में लटक कर अनंतकालीन अंधकार आग की झील की ओर वह चल बसा। कितनी दयनीय बात है। 33.5 साल प्रभु के साथ साथ चलने के बावजूद भी उद्धार का अनुभव नहीं कर पाया। यारो, एक और सप्ताह का प्रथम दिन आ चुका है। मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरी आवाज सुनने वालों में कितने लोग अपने पाप के अंधकार में रहने के कारण प्रभु की संगति से दूर हैं। प्रभु का प्यार भरा हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ा हुआ है, बस आपकी पश्चाताप की ही जरूरी है। वह हाथ जो प्रभु का है आपको अवश्य थाम लेगा, ताकि आप उनकी संगति का मिठास चख सके। अपने पापों को कबूलते हुए प्रभु की संगति में लौटाइए। उद्धार का आनंद को आप पुनः अनुभव कर सके। कलीसिया के साथ प्रभु भोज में भाग लेते हुए आत्मिक संगति का आनंद पुनः अनुभव कीजिए। मेरी आशा है कि आज का मनन इसके लिए आपको अवश्य प्रेरित करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का आराधनात्मक मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मरते हुए माफ करके गया जुल्म सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। मरते हुए माफ करके गया जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सदा दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार।